ओम शांति। वैसे तो अनुभव सुनाने के लिए बोला है, इससे भी आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। शरीर का नाम है भगवान भाई। वैसे लौकिक में महाराष्ट्र से एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गए थे, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। ये झोपड़ी देख करके याद आई, ऐसे झोपड़ी में रहते थे। जब भी बरसात आती थी पूरा गीला हो जाता था, ऐसे घर था। तो 11 साल तक हम तो कोई भक्ति वगैरह कोई ऐसी संस्कार थे नहीं, भक्ति करते नहीं थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। तो मैं सोचा ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। तो एक दिन उस बच्चे के मैं पीछे पीछे चला गया। वो स्कूल थी, जब स्कूल में एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। तो टीचर को मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने कहा कि आप तो बड़े हो गए, तुम थोड़ी पढ़ सकते हैं। हमने कहा नहीं सर मुझे पढ़ना है, मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन टीचर ने देखा तो कहता ठीक है कल से आओ। जाना शुरू किया। तो टीचर ने मुझे पहले दिन क्या किया, 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 5वीं में 2 ही बच्चे थे। तो रोज टीचर ने कहा पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो मैं रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा रोज आप कहाँ जाते हैं। हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना है तो बोले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते कर जो स्कूल में ना। अब मैं सोचे क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके फिर लिखता था। ऐसी करके पढ़ाई किया। लेकिन बचपन से ये कि किसी के साथ झगड़ा करना नहीं, किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं, चाहे दूसरे ने मुझे थप्पड़ मारी या मार दिया, कुछ भी किया, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। ये बचपन में पता नहीं संस्कार क्यों थे। एक घटना सुनाता हूँ। एक बार 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। तो टीचर ने पहले वो बोला था कि पेपर किसी को देखना नहीं, किसी को पेपर दिखाना नहीं। तो ऐसे करके टीचर सामने बैठा था। तो मेरे जो पीछे जो बच्चा था, थोड़ा स्कूल का दादागिरी वाला बच्चा था, पढ़ाई में होशियार नहीं था लेकिन दादागिरी करता था। तो वो मेरे को बार बार उंगली करके बोल रहा था कि आप थोड़ा सा साइड पर घूमो, मुझे पेपर दिखाओ। तो मैंने दिखाया नहीं, बार बार कर। मैं बोला भाई टीचर बैठा है, वो भले चश्मा पहना था लेकिन वो अंदर से देख रहा था। नहीं दिखाया तो उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिख करके मेरे पास डाल दी, पेपर दिखाओ नहीं तो तुमको शाम को जान से मार डाले। मैंने तो भी दिखाया नहीं, पेपर छूट गया। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। हमारा घर आधा घंटा दूर था। जब जा रहे थे तो अचानक खेती से कुछ जा रहा था, तो अचानक आवाज आने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो चार बच्चे दौड़ के आ रहे थे। उस बच्चे ने अपने 2-3 दोस्तों को बुला के लेके आए। उसी समय मुझे तुरंत बात याद आई, झगड़ा दोनों में होता है। टीचर हमेशा कहते थे ताली 2 हाथ से बजती, 1 हाथ से। तो मैंने सोचा वो कितना भी झगड़ा करेगा मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने अंदर से दृढ़ संकल्प किया, चाहे तो मैं पत्थर मार कर सकता तो उनको मार सकता, लेकिन मैंने सोचा कहीं घाटा हो जाएगा अपने को कुछ नहीं बोलना। तो वो 2-4 बच्चे दौड़ के आए, 2 थप्पड़ लगाया, लग तो गया लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर 2-3 पेट में फाइटिंग की तो भी कुछ नहीं बोला। वो 4 जन थे, 2 जन ने पाँव पकड़ा, 2 जन ने सिर पकड़ा, ऊपर उठाया, नीचे छोड़ा, तो भी कुछ लग तो जाता था, कंकड़ पड़े रहते थे। तो उसमें से एक बच्चा कहता है यार इसको क्यों मारे, सॉरी यार हमारी से गलती हो गई। उसको बोला तुमको पढ़ाई करना चाहिए, ऐसे करके वो चले गए। तो मैंने दूर से देखा वो चले गए, मैं भी झाड़ झूड़ करके अपना घर में गया। मैंने सोचा घर में अगर बताऊंगा तो बड़ों की झगड़े लग जाएंगे, घर वालों को भी नहीं बताया। फिर जब मैं दूसरे दिन स्कूल में गया तो मुझे लगा वो टीचर को भी नहीं बताएंगे, टीचर को बताएंगे तो उसका कहेंगे तुम पेपर नहीं दो, वो पेपर कैंसिल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। तुमने कहा टीचर को भी नहीं बताया।
जब मैं गया तो बच्चा डर रहा था, अब ये जाकर के मेरी कंप्लेन करेगा। लेकिन मैंने टीचर की तरफ जाने के बजाय उस बच्चे की तरफ गया, उसको गले लगाया। मैंने कहा कल दोस्त कल क्या हुआ? वो तो रोने लगा, कहते मेरी गलती थी और आप आकर के मुझे गले लगा रहे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। वो हाथ आगे करके कहता है मैं आज से प्रतिज्ञा करूंगा, आज से किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा पीटूंगा नहीं, कभी दादागिरी नहीं करूंगा। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे सहन शक्ति से उसने क्या किया, ये प्रतिज्ञा ली। और उसके बाद मैं अपनी तरफ चला गया। 7वीं तक स्कूल थे हमारे गांव में, बाद में मैं कहीं चला गया, वो कहीं और चला गया। अभी 4-5 साल पहले हमारे गांव में एक बड़ा कार्यक्रम था और उसमें में सरपंच वगैरह सारे स्टेज पर बैठे थे। तो मेरा परिचय दे रहे थे। वो सरपंच कहता है इस व्यक्ति के कारण मैं आज सरपंच हूँ। मैं तो देखने लगा ये कौन है, मैं तो जानता नहीं। कहता आपको पता है एक बार हमने आपको मारा था, गलती हमारी थी, फिर भी हमने आपको मारा था और दूसरे दिन आपने आकर के हमको ही गले लगाया था। तब से मैंने सोचा कि मैं दादागिरी नहीं करूंगा, झगड़ूंगा नहीं, और जिसके कारण आज मैं गांव का सरपंच बना हूं। नहीं तो पता नहीं कोई जेल में सड़ जाता, इतना मैं मारा पिटा में नंबर 1 था। तो देखो मैंने एक सहन शक्ति से व्यक्ति ने क्या किया, अपना जीवन बदल दिया। तो ये बचपन से ऐसे संस्कार थे। तो हमारे एक्चुअली मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है बचपन में, मैं जो देखता था उन चीज़ों को, उससे मेरा जीवन में धीरे धीरे वैराग आना शुरू हो गया। तो हमारे जाति में, हमारे उस समाज में जितने भी लोग रहते थे उसमें से मैं अकेले ही पढ़ा लिखा था, बाकी और पढ़े लिखे थे। तो हमारे गांव में जो समाज वाले लोग थोड़ा ईर्ष्या करते थे, तो मेरे पर तांत्रिक विद्या कर दी थी उन्होंने, और उसके कारण मेरा थोड़ा असर हो गया। परीक्षा में कुछ दिखता नहीं था, वो तांत्रिक विद्या का असर क्या हो गया, इविल सोल प्रवेश किया और बीमार पड़ा। एक बार तो ऐसा बीमार पड़ा, शरीर छूट गया 2 बार। जब शरीर छूटा, डॉक्टर को ला करके माँ बाप ने, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता, माँ बाप ने दिखाया तो कहा कि खत्म हो गया, लकड़ियाँ जलाने के लाई। लेकिन पता नहीं फिर बाद में हलचल हो गई, इसलिए फिर जलाने का कैंसर हो गया। ऐसी बातें होगी। फिर एक व्यक्ति ने मेरे चेहरे की तरफ देखा, कहा कि इसको कुछ नहीं होने वाला, उसको पहाड़ों से भी डालेगा तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला, ये भविष्य में बहुत बड़ा काम करने वाला है। और उसके बाद फिर मैं सोचता ये ऐसे क्यों होता है, इविल सोल कोई तांत्रिक विद्या क्यों करता है? तो किसी ने कहा आप आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान नहीं है आपका। तब मैंने क्या किया, एक गुरु बनाया। और गुरु क्या करता था, वो बोलता था कि ऐसे ऐसे जो भी आपकी इच्छा है उसको फूकना है बोल करके। तो मैं कहता था मेरी कोई इच्छा नहीं, सारी दुनिया का भला हो जाए, सबका भला हो जाए, फूकता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए था। उसके बाद जब मैं 9वीं कक्षा में गया तो 10वीं में जाना था, उसके लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैं सूरत में आकर के कुछ साड़ी प्रिंट होते हैं वहाँ कुछ काम किया। एक मुसलमान ने अपने घर में रखा था मुझे, बताओ कौन से मुस्लिम जाति में, लेकिन मैं हम तो जाति या किसी को मानते नहीं थे, मुस्लिम घर में रहता था। और मेरे कारण उन्होंने मांसाहार खाना भी बंद कर दिया, और मेरे बिना वो रहते ही नहीं थे। इतने मतलब उनको अपने संस्कार से उनको अच्छा लगा उनको। तो इस तरह से वहाँ से फिर वापिस चले गए, फिर पढ़ाई किया। और लेकिन वापिस जाते समय जितना सूरत में कमाया था वो क्या किया, पुलिस पूछताछ वाले लोग बैठते ना, उन्होंने ले लिया मेरे से, वो पैसा ही ले लिया। वापिस जाकर के मैं वही रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके लिखता था। तो 10वीं कक्षा में जब रद्दी से डायरी लाई थी, उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारिस का एक किताब मिला, और उस किताब में 3 लोग का चित्र था। 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया है, चांद से बाहर कोई नहीं है। लेकिन जब ये ब्रह्मा कुमारिस का मैंने वो किताब देखा, चंद्रमा जी भी पार, ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, मैं सोचा वहां कौन गया होगा। तो उसके ऊपर मैंने पत्र लिखा, मुझे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया? पत्र लिखा। तो वहां से मुझे पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपये था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा। और उसी से मैंने क्या किया, ये पत्राचार पाठ्यक्रम की किताबें मंगवाई, कोर्स किया। मेरा कोर्स कोई बहनों ने किसी ने नहीं किया,
किताबों के माध्यम से खुद पढ़ करके कोर्स किया। और उसके बाद ITI का कोर्स करने के लिए जब बड़े शहर में गए, वहीं ब्रह्मा कुमारी की शाखा मिली गीता पाठशाला, तो वही गीता पाठशाला में रोज जाता था। जब मैं गीता पाठशाला में बैठता था, लास्ट में आकर के बैठता था, क्योंकि मेरे पास फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके बैठता था। तो कभी कभी सेंटर पर बहनें भी आती थी, कहते थे गरीब बच्चा भी बेचारा रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैं रोज आता था, किसी से बात नहीं करता था, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करता था, योग लगाता था। ऐसे करते करते फिर बहनों को कहा, बहन जी मुझे मधुबन जाना है, तो उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया सेवा के लिए। कहते तुम तो ढूंढ करके बैठता है, तुम कुछ करता नहीं, ऐसे ऐसे बोल दिया। मैंने 6 महीना तक रात को 10 से सवेरे 5 बजे तक योग किया मधुबन निवासी बनने के लिए। 6 महीना तक रात को 10 से 5, और ड्रामा ऐसा बना मैं मधुबन में पहुंच गया। और उससे पूर्व ITI का जब ITI पढ़ रहा था, ITI का कोर्स हुआ, तो कोर्स होने के बाद वो ITI का कोर्स कर रहे थे, मेरे पास घर से टिफिन आता था। टिफिन मतलब सब्जी वगैरह नहीं आती थी, केवल रोटी आती थी, रोटी और उसके ऊपर लाल मिर्ची तेल डाल करके वही खाते थे। लेकिन एक दिन बाबा ने मुरली में पूरी मुरली चलाई। बाबा कहते बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाओ, शुद्ध भोजन खाओ, भोजन का मन पर असर पड़ता है। ऐसी पूरी मुरली के अंदर वो पॉइंट थे। तो मैं सोचा मेरा तो टिफिन आता है, तो मैंने क्या किया, बाहर गया, प्रतिज्ञा किया आज से बाहर का भोजन नहीं खाऊं। तो घर वालों को पत्र लिखा, मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं यहाँ बना करके खाऊंगा। मेरे पास ना पैसा था, ना मुझे बनाने आता था। 8 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया, जो टिफिन आता था वो भी किसी को देता था। उसके बाद फिर वहां की गीता पाठशाला वालों को, माता को पता चला ये कुछ खाता नहीं, तो उन्होंने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया। मैं क्या करता था, चावल को उबाल करके गरम चावल पर शक्कर चीनी डाल के खाता था। 3 साल 4 साल वही खा के पढ़ाई की। उसके बाद मेरे को ITI पूरा हुआ, मेरे को कॉल आना शुरू हो गया नौकरी के लिए। तो मैं सोचा अभी तो बाबा का ज्ञान मिला है, बाबा का ज्ञान अच्छी तरह समझा नहीं, तब तक नौकरी पकड़ूंगा, उसमें बिजी रहूंगा, ज्ञान थोड़ा ये हो जाएगा। हमने कहा बाद में नौकरी पकड़ लेंगे, पहले इस ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान को समझना है मुझे। मैंने कॉल को फाड़ के फेंकता था, खाने के लिए कुछ नहीं, घर में गरीबी है, तो भी बाबा के प्रति कितनी लगन थी। फिर मैंने सोचा मैं गीता पाठशाला में इतना अच्छा ज्ञान लेता हूँ, अगर सेंटर जहाँ बहने मुरली सुनाते वहाँ कितना आनंद आएगा। मैंने गीता पाठशाला को छोड़ करके जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल था, जहाँ बहनें रहती थी, वहाँ गया। तो मैंने सोचा वहाँ रहेंगे कैसे, रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा पहले जा करके एक हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टर को कहा, डॉक्टर जी मुझे नौकरी देंगे आप, कंपाउंडर चाहिए आपको। जबकि मुझे कंपाउंडर का काम नहीं आता था, ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया, लेकिन ज्ञान सुनने के लिए मुझे कुछ रहने का प्रबंध हो जाए, इतना पैसा कमाने के लिए मैंने क्या क्या। तो डॉक्टर कहता हाँ मैं कंपाउंडर को ढूंढ ही रहा था। तो कहते आप आओ, 7 बजे आओ, शाम को 7 बजे जाओ, 500 रुपये दूंगा। तो मैंने सोचा 7 बजे जाएंगे और शाम को 7 बजे वापिस आएंगे, सवेरे की मुरली तो मिस हो गई। मैंने मुरली सुनने के लिए मैंने क्या किया, कॉल को फाड़ के फेंका है, वो अच्छी नौकरी लग रही थी। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर जी मेरा इतना खर्चा नहीं है, मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये दे दो, बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं 9 बजे आऊँगा, क्योंकि 7 बजे मेरा बहुत महत्व का काम होता है, वो टाइम मैं किसी को नहीं दूंगा। तो डॉक्टर कहता है मैं 500-600 रुपये देता हूँ, मुझे इतना चाहिए नहीं। कहता ठीक है 100 रुपये चाहिए तो आप कभी भी आओ और कभी भी जाओ, आपको 100 रुपये मिलते रहेंगे। हमने कहा ठीक है। तो 50 रुपये रूम का किराया और 50 रुपये में खाना बना कर खाते थे। चावल लेना है, उस समय 85 की बात है, 85-86 की बात है। अब चावल लिया, चावल को ज़्यादा ये नहीं, और उसमें थोड़ा सी चीनी लेके आए, उसको वो ये करते थे। रोज 9 बजे जाता था, सवेरे मुरली सुन करके योग लगा करके जाता था, काउंटर में बैठता था, और काउंटर में उनसे एक परमिशन लेकर के सामने 3 लोग का चित्र लगाया, और मैं सोचता था मैं सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ, योग लगा रहा हूँ।
पेशेंट 10 या 15 आते थे फिक्स, एक्सरे हॉस्पिटल था। तो योग करते करते कोई पेशेंट आता, मैं कहता बाबा 2 मिनट रुको, नीचे कोई पुकार रहे, चिट्ठी ले लिया, लिख दिया, नाम लिख दिया, पैसा ले लिया, फिर योग में बैठे, तपस्या की। उसके बाद एक दिन मैं वहां से, तो डॉक्टर कहता है आपके जैसे और लोग मिलेंगे, आप तो कितने शांत बैठते हैं, क्योंकि मैं तो योग में बैठता था। तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। तो एक कुमारपुरी था, उसको भी वहां जॉब लग गया। कुछ समय के बाद डॉक्टर कहता है मेरे पास 2 मंजिल एक फ्लैट ये है, खाली पड़ा है, अगर आपके सेंटर को चाहिए तो पूछो। तो बहन जी को पूछा, तो बहन जी ने हाँ कर, तो उन्होंने पूरा फ्लैट ही खरीद दी थी। देखो मैंने 100 रुपए लिया, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया। उसके बाद एक दिन मैं वहां से अपने घर जा रहा था, हॉस्पिटल में छुट्टी लेकर के। तो जब घर जा रहा था देखा तो ये हमारे गांव की बस नहीं लगी थी, तो दूसरे गांव की लगी थी। तो मैंने सोचा यहाँ बाबा का संदेश नहीं है, तो मैंने सोचा वहाँ संदेश दे के आएंगे। तो मैंने क्या किया, उस बस में बैठ गया। अब जब रात को पहुंचे तो मैंने सोचा रात को रहेंगे कहाँ। तो किसी को पूछा तो उन्होंने कहा कि एक शिवानुभव मठ है, वहाँ स्वामी जी रहते हैं, वहाँ जाओ। तो मैं स्वामी जी के पास गए। मैंने सोचा अगर उसको पता चलेगा ब्रह्मा कुमार है, उसको कुछ कहेगा, बैच निकाल करके जेब में डाल दिया। और जाकर के मैंने कहा कि स्वामी जी मैं बहुत अशांत हूँ, दुखी हूँ, मुझे शांति चाहिए। वो कहता है आप गुरु बनाओ। मैंने कहा लेकिन गीता में कहा है देह से ही संबंधी को भूल जाओ, आप तो देहधारी। ऐसे से उसको क्वेश्चन पूछा। वो कहता है भाई मुझे तो आपको ही गुरु बनाना पड़ेगा। फिर मैंने बैच लगा करके उसको कहा मैं तो एक ब्रह्मा कुमार हूँ। कहता है आप कौन है गुप्त रूप में, पूछता है। मैंने कहा मैं एक ब्रह्मा कुमार है, आप लोगों को क्यों झूठा मोटा ज्ञान दे रहे, भगवान एक है दूसरा है, और आप अपने आप को पाँव पड़वाते हैं, ये करवाते हैं। कहता है क्या करूँ यार, मुझे नौकरी नहीं लगी, मैं बीएड पढ़ा हूँ, कुछ ऐसा बताया, नौकरी नहीं लगी, इसलिए मैं महाराष्ट्र में आया हूँ, कर्नाटक का हूँ, इसलिए सन्यासी बनाओ, अपना काम चल रहा है। उसे ऐसे ही बताया। तो फिर मैंने उसको क्या क्या पूरा ज्ञान सुनाया। जब भी हम नहाने के लिए जाते थे कुएं में, तो उस समय वो माला पहनता था, शिवम शिवम शिवम। मैंने कहा आप शिव हैं? कहता नहीं। कहता है ना मैं आत्मा हूँ। कहता ठीक है मैं आत्मा हूँ करके माला फेरता। इस तरह से उसको पक्का ज्ञान समझाया। फिर मैंने कहा देखो आप सारे इस गांव के लोगों को परमात्मा के सत्य ज्ञान से विमुख कराएं, आप अपने शिष्य बनाएं, उन शिष्यों को बाबा का संदेश, असली संदेश देना है। तो कहता है जो भी खर्चा लगेगा मैं दूंगा। तो क्या किया, बहनों को बुला करके वहां सेंटर खुल गया। वहां से फिर वापिस में हॉस्पिटल। इसी तरह मधुबन में सेवा का चांस मिला। दिल्ली में मधुबन में सेवा करते थे, सेवा करते करते 2 साल हो गए। बाबा उस समय 2 दिन के बाद आता था, 2 दिन के बाद बाबा आता था। तो एक दिन मेरे को गुलजार दादी ने बुला कर लिया। कहते भगवान भाई तुमने दिल्ली नहीं देखी ना? मैंने कहा नहीं दादी। तुम जाओगे? हमने कहा दादी आप कहेंगे तो जाऊंगा। दादी कहती कि अभी आओ फटाफट, और अभी जाकर नीचे जाओ और ट्रेन से निकल जाओ। मैं किसी की भी सोचा नहीं कि मधुबन से क्यों जा रहा है, कहाँ। बड़ों ने कहा हाजी करके निकल आए। और दादी ने मेरे को ये कहा था कि ये शब्द यहाँ किसी को भी नहीं बोलना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है दादी आप, लेकिन जिसके, दादी को पूछा मैं दादी जिसके पास मैं सेवा कर रहा हूँ उसको बोलूं? कहते नहीं उसको भी नहीं बोलना। मेरे को ऐसा धर्म संकट में डाल दिया दादी ने। लेकिन मैं सोचा बाबा का रथ बोल रहे, जो होगा सब अच्छा होगा। चला गया। जब दिल्ली चला गया तो वहाँ फॉरेनर बहुत आते दिल्ली पांडुवन में, क्योंकि मधुबन में जाने के लिए वहाँ आते हैं, वहाँ से फ्रेश होकर के मधुबन जाते हैं। तो वहाँ खाना खिलाना पड़ता है। 30-40 भाई लोग रहते थे, 200-250 फॉरेनर आते, 20-30 भाई लोग रहते थे। तो मुझे वहाँ टेबल पहुँचने की सेवा मिली, फॉरेनर का खाना खिलाना, टेबल पहुँचना। तो एक दिन एक वहाँ का जो भाई संभालता है ना, उसने मेरे को कहा कि टीन लेके आओ। मैं तो हिंदी नहीं जानता था इतनी अच्छी, तो मैं टीन समझा ही नहीं, क्योंकि वहाँ डिब्बा होता है ना तेल का खाली डब्बा, उसको टीन बोलते हैं या कनस्तर बोलते हैं। मैं तो समझा नहीं। मैंने धीरे से पूछा भाई जी क्या लाना है? उसको गुस्सा आया। कहता है दादिया पता नहीं कौन सी गधे बेच देते जिसको हिंदी भाषा भी नहीं आती। एक भाई को बुलाया, कहा कि इस गधे को लेके जाकर के बगीचे में छोड़ के आओ। अब उसने मुझे पकड़ करके एक बगीचे में छोड़ दिया। रात का 9 बजा था, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया।
वो रात को सिक्योरिटी वाला डंडा पटकाते हुए जाता है। तो मैंने फिर मेरे को संकल्प चलना शुरू हो गया। मैंने कहा बाबा ये मैं नरक में आ गया, माउंट आबू कितना अच्छा है, कितने अच्छे लोग हैं और यहाँ तो ऐसे लोग हैं। फिर एक मन कहता है तुमको किसने भेजा है? स्वयं भगवान ने भेजा है, बाबा के रत्न में जो होगा अच्छा होगा। तो दूसरा मन कहता है क्या अच्छा होगा, अभी पुलिस वाले की नजर पड़ेगी, पकड़ करके जेल में लेके जाएगा। तो इस तरह से संकल्प चलना शुरू हो गया। अब एक मन कहता है मधुवन चलते वापिस, दूसरा मन कहता है मधुवन कैसे जाएगा, क्योंकि जिसके पास तुम सेवा करते हो उसको तो बोला ही नहीं है, वो कहेगा तुम दिल्ली घूमने के लिए जाओ। एक मन कहता है नहीं आज वापिस घर जाएंगे। अब मैं सोचते घर में जाकर करेंगे क्या, 400-500 साल हो गया। तो इस तरह से मन में बहुत निगेटिव आने लगा। तो अचानक 3 बजे जैसे बाबा सामने आकर के कहता है बच्चे कहीं नहीं जाना, आपको हिंदी सिखाएंगे, वापिस फिर सेंटर पर जाना। तो बस मैं निश्चिंत हो गया, योग करता रहा। 5 बजे के बाद फिर सेंटर पर गया। तो भाई जिसने कल बोला था तुम नहीं आओ, कहता तुम वापिस आ गए, तुम मेरे पास सेवा नहीं करो, किचन में पोछा लगा दो। और तब से लेकर के मैं किचन में चला गया। किचन में पोछा लगाते लगाते जो भाई खाना बनाता था, मैं कहता था भाई वो क्या क्या डाला, कहता तुम इधर नहीं देखना, तुम अपना काम करो। उसको लगा कि किचन का खाना बनाना सीख जाएगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो भी मैं तिरछे नजर से देखता था, वो काला काला गोल गोल राई भी मुझे बोलने नहीं आती थी, काला काला गोल गोल डाला, ऐसे लिख करके रखता था। 6 महीने के बाद वो भाई को अचानक वहां से जाना पड़ा। तो मेरे को गुलजार दादी कहते तुम खाना बनाओगे? हमने कहा हाँ दादी बनाएंगे। तो मैं वो पढ़ करके आता था, वैसे छोक लगाना शुरू किया खाना। और उसी 5-6 महीने में खीर नहीं बनी थी। एक दिन भोग में खीर बनने वाली थी, तो वहाँ की बहनें कभी सिखाती नहीं थी, कोई प्रॉब्लम निर्माण करके वहाँ से भगा लेती थी भाई लोगों। तो खीर बनी थी, तो एक बहन आई वहाँ। तो मैंने बहन को पूछा बहन जी खीर कैसी बनती है? कहते घुटने तक दूध डालो, बोरी पर चीनी डालो, खीर बन जाएगी करके चले गए। मैंने सोचा बाबा अभी 250 लोगों की खीर बनाने कैसे बनेगी? फिर मैं सोचा जाकर दूसरी बहन को पूछ लेता हूँ। वो ऑफिस में प्यूरिटी बहन आसिया बहन करके वार्षिक में आजकल है, उसको मैं सोचा वो भी ऐसा ना बोले। तो मैंने ऐसे युक्ति कही, मैंने बोला भैया हम महाराष्ट्र में अलग टाइप की खीर बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते? जबकि मुझे आती भी नहीं थी, तो भी मैंने युक्ति से बताया हम लोग ऐसे बनाते, आप लोग। फिर उन्होंने बताया, फिर ऐसा करके हमारे यहाँ ऐसा बनता है, आप कैसे बनाते? तो जो नहीं आता था ऐसा सीख गया खाना बनाना। अब इस तरह से खाना बनाना सीखा। वहाँ दादियों से बहुत कुछ सीखा। जैसे आज सवेरे चल रही थी इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी साधारणता, ये हमने दादियों से सीखा। गुलजार दादी की माता जी, नाम पता होगा, दादी ऑलराउंडर। तो एक दिन एक बहन की चप्पल टूटी थी, तो ऑलराउंड दादी ने मुझे बुलाया, कहते लाल इधर आओ। और 15 पैसे दिया दादी ने और एक चप्पल दिया, कहते इसको ठीक करके लेके आओ। और दादी ने क्या बोलते, 10 पैसा एक जेब में रखना और दूसरे जेब में 5 पैसा रखना, दोनों इकट्ठा नहीं दिखाना, नहीं तो मोची ले लेगा। और पुराने जमाने वाले दादी हो। तो मैंने कहा ठीक है दादी। मैं लेके गया तो मोची को कहा ऐसे चप्पल ठीक करना है, कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 50 पैसा। मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया। कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। तो मैंने सोचा दादी कहेगी तुमको तो एक सेवा पे भेजा तुमने किया नहीं। तो फिर मैंने कहा मोची को पता है यहाँ एक आश्रम है, आश्रम में बहनें रहती है, उनकी चप्पल है। वहाँ दिल्ली में आश्रम के लिए बहुत भावना है। जब आश्रम बोलते कहते अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देवियाँ? मैंने कहा हाँ। वो चप्पल लेकर के उसने 4 बार माथे लगाए। कहता मेरा भाग्य है कि चप्पल ठीक करने का चांस मिला है। फिर ठीक करके दिया, फिर मैंने 15 पैसे दिया। कहते नहीं आश्रम का लेके जाओ। फिर मैंने वापस आया सेंटर में, दादी को चप्पल दी, 15 पैसे भी दिया। कहता हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अकल है। कहते वो मुचीत रहता है में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। समझ में? 15 पैसे की बचत की 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। कितना बड़ा वरदान दादी ने दिया। हम थोड़ा भी यज्ञ के लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं, इसका अनेक गुना होकर के मिलता है। एक बार की बात है, मेरा कोलगेट खत्म हुआ था, तो मैंने दादी के पास गया, दादी मैं बोला कोलगेट चाहिए, क्योंकि दादी देती थी। कहता लाल पुराना लेके आओ।
जो पेस्ट खत्म हुआ ना वो लेके आओ। तो मुझे लगा वो जमा करके नहीं देंगी, बोलते आते समय चकला भी नहीं लेके आना। मुझे लगा कोई काम होगा। तो दादी के पास जब आए, चकला नीचे रखा, टूथपेस्ट का नीचे रखा, अच्छी तरह घिसा दादी ने, घिस घिस करके थोड़ा सा आया, कहते 10 दिन चलेगा, जाओ 10 दिन के बाद लेना। इतना वेस्ट करेगा, सतयुग में तुम्हारा कितना वेस्ट हो जाएगा। और उस समय दादी ने एक गहरी सी बात बताई। दादी कहती हमको अगर यज्ञ में पैसा चाहिए, हम बाबा के पास जाकर के संकल्प देते, बाबा यज्ञ में पैसा चाहिए। फिर बाबा क्या करता है, किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहते बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उस जिज्ञासु को लगता है 1 का 1000 गुना, कोई बैंक भी नहीं देगी, कोई भी नहीं देगा, अरे भगवान दे रहे हैं। उसको भावना जागृत होते हैं और वो पैसा डालता है यज्ञ में। फिर दादी ने कहा वो पैसा बाबा ला करके हमारे हाथ में देता है और कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना। अगर हमें यज्ञ में पैसा मिलता है, अगर उसको अपने स्वार्थ के लिए, घूमने फिरने के लिए, एसी के लिए यूज किया, यहाँ तो लगता है माँ मैं बड़ा भाई हूँ, कितना फ्लाइट में घूमता हूँ, कितना चाहे, लेकिन सत्य में उसका दास दासी बनकर के चुप तो करना पड़ता है। इतनी कर्मों की खुई गति है। और वो दादियों की बातें हमने सुनी है, इसीलिए अभी भी मैं चाहे कहीं, अभी मैं आसाम आया, आसाम जाने की टिकट थी मेरी, जाना था मुझे डिब्रूगढ़ गुवाहाटी। 3 दिन इतनी गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो भी हमने टिकट बनाई थी स्लीपर में। स्लीपर के डब्बे भी गुवाहाटी जाते हैं, एसी के डब्बे भी गुवाहाटी साथ में आते हैं, तो क्यों हम फालतू खर्चा करें। ऐसे बचत करके बाबा की यज्ञ में जमा करते हैं। अब तक 40 साल से ज्ञान में ना अपने पास कोई गाड़ी, ना कोई स्कूटी, ना कोई साइकिल, कुछ नहीं रखा। 4 पाँव की गाड़ी है, 2 पाँव की, ये 2 पाँव 11 नंबर की गाड़ी, और पूरा सेवा कर रहे। ये इकोनॉमी की बातें दादियों से हमने सीखी। इसी तरह आप अपने घर में भी इकोनॉमी करो, क्योंकि आपका घर भी क्या है, यज्ञ है। लाइट ऐसी फालतू जल रहे, फालतू कुछ वेस्ट हो रहे नहीं, बचत करके। अब कपड़े पहले पड़े तो और हर साल बनाते रहते। ये समझो कि जब तक हमारा ये शेल्टर नहीं बनेगा तब तक हम अच्छी कपड़े नहीं पहनेंगे, तो तक त्योहार अच्छा नहीं मनाएंगे। बचत करके हमें क्या करना है, सेवा करनी। ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो गुलजार दादी एक दिन हमारे साथ बैठी थी, कहते बताओ हम ज्ञान सरोवर के लिए क्या करेंगे, कितना पैसे देंगे। हम लोग समर्पित है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, तो क्या करेंगे दादी। हमने कहा दादी हम जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा 1 टाइम का भोजन बंद करेंगे। 1 टाइम का भोजन, 2 टाइम खाते थे, आज दुनिया में तो उपवास रखते हैं, यहाँ तो हम उपवास भी नहीं रखते। तो 1 टाइम का भोजन बंद किया, बचा बचा करके मधुबन में भेजा। ये है यज्ञ के प्रति वफादार, यज्ञ के प्रति। दादियों को, दादी जब मार्केट में जाती थी, आम जब खरीदती थी, लेकिन आम लेने के बाद पहला आम किसको खिलाती थी, बाबा को। इतना यज्ञ के प्रति प्यार, ये सारी बातें दादियों से हमने सीखी। तो इस तरह से इकोनॉमी सीखा। साथ में पांडवन में सेवा करते थे, बहुत सारी सेवा मिलती थी, लेकिन कभी ना जी नहीं बोलती थी। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार, नहीं तो कईयों को क्या होता है, किसी ने सेवा दी ना, हम नहीं कर सकते, सेवा मिलना ये हमारा भाग्य है। तो एक बार क्या हुआ, मैं पांडवन में ज्यादा से ज्यादा योग करता था। जो भी किचन की सेवा मुझे मिली थी, किचन की सेवा हो गई, जाकर के योग करते थे, क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट सिस्टम था। तो दादियों के दादी के पास हर सप्ताह में एक बार बैठते थे हम लोग। तो दादी कहती थी सभी बहनों को सबका कारोबार अच्छे चल रहे हैं। बहनें कहते हाँ दादी बहुत अच्छे चल, लेकिन दादी ये भाई है ना बहुत योग लगाते हैं। दादी को कहा ये सेवा नहीं करता, सेवा तो करता है, लेकिन दादी क्या है, एक लेबर है ना, दूध लाता है, वो अपने दूध में पानी डालता है, ये करता है, दूध निकाल कर लेता है, अगर इस भाई को दे दो। दादी कहते भगवान भाई
तुम दूध का सेवा करेगा? मैं बोला हाँ दादी करूँगा। मैं सोचा अच्छा दूध लाऊंगा तो साइकिल सीखूंगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में कहा दादी क्या है ये भाई योग, बहुत योग लगाता है। वो क्या है, वो जो पोछा लगाता है ना भाई, वो दिन में कोई नहीं होता तो चीनी लेके जाता है, चाय पत्ती लेके जाता है। तो ये भाई को सेवा दे तो बहुत अच्छे। दादी का करेगा? हमने कहा दादी जरूर करूँगा। तो मैंने सोचा अच्छा पोछा लगाऊंगा तो मुझे अभिमान नहीं आएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। फिर अगले सप्ताह में कहा दादी रात को एक पहरे वाला भाई सोता है, क्योंकि फॉरेनर रात को 2 बजे 3 बजे आते रहते हैं, वो बेल बजाते हैं, इसकी नींद ही नहीं खुलती, अलार्म उसको घंटी सुनाई नहीं पड़ती। और 1-2 बार ऐसा हुआ फॉरेनर घंटी बजाई, उठा नहीं, उनको लगा डिस्टर्ब हो जाएगा, वहीं बैठे रहे। अब वहाँ तो रोड है, हाईवे, और फॉरेनर बैठे बैठे सो गए, उनकी बैग ही उठा के लेके गए, पासपोर्ट गया, सारा पैसा गया, सब कुछ। 1-2-3 महीना उनको वहाँ रहना पड़ा। 2-3 केसेस हो गई थी। कहा कि इस भाई को सेवा दे। तो मेरे को दादी ने पूछा तुम रात को पहरा दोगे? मैंने हाँ दादी। मैं सोचा अच्छा पहरा दूंगा तो फॉरेनर के साथ दोस्ती हो जाएगी, इंग्लिश सीखूंगा, उनको भी ज्ञान सुनाऊंगा। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी वो जो गेहूँ पीस के लाते हैं ना, वो वहीं रख के आते हैं, तो अपना गेहूँ चेंज करके वो कंकड़ वाला देते हैं, इस भाई को दे दो सेवा। तो वो मेरे को इतना बिजी हो गया, रोटी पकाना है, और कितने करीबन 50-100 कभी 200 लोग फॉरेनर होते थे। इतने लोगों का खाना बनाना, रोटी पकाना, पहरा देना, रात को दूध लाना, पोछा लगाना, गेहूँ पीसने के जाना, कितनी सारी सेवा। फिर भी मैं दादी को और एक बार कहा कि दादी इसको ये, दादी कहती इस भोलेनाथ बेचारा उसको कितने हम सेवा दे रहे, तो भी हाँ जी करता रहता है। मेरे को बुलाया, दादी कहते इधर आ, और दादी ने मेरे हाथ सिर पर हाथ रखा, कहते आगे चल करके भाई बहुत अच्छा बनेगा। और वो हाथ से आज यहाँ तक कहा मैं एक पत्थर की तरह था, ना हिंदी आती थी ना कुछ आती थी। बहनों ने मुझे चिट्ठी नहीं दे रही थी मधुबन में, तुम्हारे पास कोई कला नहीं, विशेषता नहीं, लेकिन एक हाँ जी करता था। काम नहीं आए तो भी हाँ जी, और हाँ जी से आज देखो दादी ने ऐसा वरदान दिया, आज मधुबन में महारथी के लिस्ट तक पहुंचे। कहने का मतलब हमें जो भी बड़ों ने सेवा दी, जो भी है हाँ जी करना है, कभी ना जी। अपने आप कला आती है कभी भी। और जब पांडवन में मैं बहुत खुश रहता था, कभी बहनें पूछती थी आप इतना खुश क्यों रहते? मैंने कहा मेरा दुकान सबसे ज्यादा चलता है। और उसके बाद फिर प्रकाशमणि दादी आती थी, सारी दादी आती थी, उनका खाना बनाना, ये सेवा हमको। तो दादी मोहिनी में देखती थी ये भाई तो हनुमान की तरह दूध की कैन लेके आ रहे हैं, साथ में पोछा लगा रहे हैं, अभी देखो तो रोटियां बेल रहे हैं, अभी देखो तो रात को पहरा दे रहे हैं। दादी को कहती थी दादी ये भाई को हमने भेजा था, आप वापिस करो, आपने तो उसको 8 दिन के लिए बोला था, 8 साल हो गया। ऐसे करते करते फिर मेरे को प्रकाशमणि दादी और मोहिनी मैंने वापिस मधुबन लेके गए। और मधुबन में जाने के बाद मुझे को किचन का डिपार्टमेंट दे दिया, भोजन बनाने की सेवा दी। भोजन बनाते बनाते भी वहाँ आसपास में स्कूल में जाता था, क्योंकि दिल्ली में पांडवन में तो ज़्यादा बिजी हो गए थे, लेकिन वहाँ तो 2 घंटे में भोजन बनाए, सारा दिन करना क्या। फिर मैं तपस्या धाम में जाता था, लोगों को बुला करके ज्ञान सुनाता था। कभी कभी बोर्ड लिखते थे, मुरली के अच्छे पॉइंट लिखते थे, और वो भी नहीं है तो जाकर के आप में स्कूलों में सेवा करना शुरू किया। करते करते कहाँ थे और बाबा ने क्या से क्या बनाया। और इतने में फिर एक बार घर गए थे, लौकिक घर, बीच में जब दिल्ली में थे तब घर गए थे। जब घर गए थे तो मधुबन का पूरा मेरे को रंग लग गया था, मधुबन का, दिल्ली का, समर्पित का। तो मैं सवेरे 2:30-4 बजे उठता था, योग करता था। फिर भोजन जब सामने आता था, योग लगा करके बाबा को भोग लगा करके खाता था। तो घर वालों को लगा इसको कोई दोबारा विल्सुन आ गया। तो मेरे को एक दिन पिताजी तांत्रिक के पास लेके गए बुला करके। वो तांत्रिक को बताया कि जब भोजन आता ना उसको देखता है 5 मिनट, खाता ही नहीं है जल्दी, फिर रात को उठ करके बैठता है। अब ये तो योग लगा रहे, तुमको क्या पता योग लगा रहे क्या है, वो देखता है रहता है। तो तांत्रिक ने क्या किया, रिंगन डाल दिया, मेरे को बिठा दिया, कुछ मंत्र जाप किया। फिर 15-20 मिनट के बाद कहता है कि 50 रुपए दे दो। पिताजी को बोला आपका काम हो गया, अब इसको भूत कोई तंग नहीं करेगा। तो मैंने कहा 50 रुपए की चीज के भाई,
कहता आपके अंदर कुछ भूत थे, उसको मैंने बंद किया, अभी आपको तंग नहीं करेगा। मैंने कहा मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, आपके तरफ तो 5 भूत, आओ मैं बताता हूँ करके उसको तांत्रिक को बुलाया और मैंने पूरा ज्ञान समझाया उसको, कैसे हम एक आत्मा है, हमारे घर परम धाम है, हम जब आए थे सतयुग में देवता थे, धीरे धीरे द्वापर में गए थे, विकारों के भूत घुस के, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, और करते करते कलयुग आ गया, कलयुग में और भूत तंग कर रहे हैं, और इसलिए भूतेश्वर परमात्मा धरती पर आए हैं। उन्होंने एक विद्यालय खोला है, जो इस विद्यालय में जाने से, ज्ञान सुनने से हमारे अंदर जो भूत है सब निकल जाएंगे। अगर आपके अंदर के 5 भूत निकलना है, मेरे पास आ जाओ, 7 दिन में कोर्स करो, भूत निकल जाएगा। तब पिताजी को कहता है इसको भूत नहीं लगा, भूत तो हमारे अंदर है। तो इसके बाद पिताजी कहता है आपको नहीं शादी कराना है, क्योंकि शादी का वो मैंने सब गुप्त रखा था, कभी बताया नहीं था। पहले मैं सोचा अपने आप को पक्का सेटल हो जाए, तो मैंने कहा नहीं, मैं आजकल ब्रह्मा कुमारी में रहता हूँ, मैं समर्पित हो गया हूँ, और वहाँ उसमें शादी का अगर नियम नहीं होता। तो पिताजी को लगा इसको कुछ नशा चढ़ी, तो कुछ रिश्तेदारी वालों को बुला के लेके आया, कुछ गांव के लोगों को बुला के लेके आया, मीटिंग भर दी, क्योंकि 8 दिन के बाद जाना था मुझे दिल्ली। तो सोचा कि दिल्ली में जाने से पहले इसकी शादी करके भेज देते। तो मीटिंग में सब बोलने लगे उस फलाने ने शादी किया, ऐसे किया, सब बोलने लगे। मैं अपना चुपचाप योग में बैठा था, वाइब्रेशन दे रहा था। लास्ट में मैंने कहा अभी हो गया आप लोगों का, अब मेरी सुन। मैंने चित्र प्रदर्शन निकाली, मैंने पूरा चित्र प्रदर्शन समझाकर बताया, संगम युग चल रहा है, हम सभी आत्मा हैं, आत्मा का पिता परमात्मा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग पूरा हो रहा है, अब सबको वापिस परम धाम जाना है। ये सारे बातें सुनाई। फिर शिव बाबा का चित्र निकाला, मैंने कहा ये मेरे आत्मा का पिता है और ये मेरे शरीर का पिताजी है। ये पिताजी कहता है तुम मेरा कहना मानो, शादी करो, तुम्हें 2 एकड़ जमीन मिलेगी, कुएं का पानी दूंगा, जो झोपड़ी है उसके अंदर रहने का मौका दूंगा, और कुछ अनोनिम के जो बर्तन है वो भी दूंगा, अगर कहना मानेगा, शादी करेगा तो। और मैंने कहा ये मेरा भी पिता है, आत्मा का पिता। ये कहता है तुम मेरा कहना मानो, पवित्र रहो, शादी नहीं करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैं तुमको 21 जन्म तक राजाओं का राजा बनाऊंगा, सोने के महल दूंगा, पुष्पों विमान दूंगा। मैं बोला ये पिताजी का मानो या इनका मानो, आप न्याय करने के लिए बताओ मेरा फायदा किसमें। तो सब कहते कि फायदा तो ज्योति बिंदु वाले में। तब पिताजी को कहा ये जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोलो, भाग्य है भगवान आपके घर में जन्म दिया, छुट्टी इजीली, कोई हमने कुछ भी नहीं। उसके बाद ये बात 2 गांव में पता चली, 2-3 गांव में, फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा, ब्रह्मचारी। लड़कों को बोला तुम लोग उसकी दोस्ती नहीं करना, नहीं तुम लोग भी ऐसे बन जाओगे। जब मैं गांव में जाता था मेरे सामने थुक्के लोग जाते थे, बात नहीं करते थे। मैंने सोचा गांव तो क्या, सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, मैं कभी भी ज्ञान को नहीं छोड़ूंगा। आखिर रोज चक्कर लगा करके मैं जाता था गांव में, कोई बात नहीं करते थे, मैं जाकर के सेवा करना शुरू किया। सेवा करते करते करीबन 200-300 स्कूलों में किया था, तो 150 जेल में किया था, और उसका वहाँ की जेल में भी किया, सांगली जिले में। और उसका संदेश देने के लिए मैं पेपर में न्यूज़ देने के लिए पेपर वालों के पास गया था। तो पेपर वालों को कहा कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला। मैंने कहा इसी शहर से। तो उसको इतना अच्छा लगा, मेरी इंटरव्यू ली, आपने ब्रह्मा कुमारी में आकर के क्या क्या किया। तो दूसरे दिन पेपर में न्यूज छप गई। तो गांव वालों को इतना अच्छा लगा, इसने इतना बड़ा काम किया है और हम इसके सामने थूकते हैं। गांव वाले कहते हैं हमारे गांव में सेंटर खोलो, आपको जमीन देंगे और वहाँ गीता भाषा बनाएंगे। अब बहुत सारे लोग ज्ञान में चलते, कहाँ थूक के जाते थे, अब वो ज्ञान में चलते। इसीलिए निश्चय बाबा का कम नहीं होगा। इसी तरह कितना जीवन में विघ्न आए, संघर्ष आए, लेकिन कभी भी घबराए नहीं, जीवन में आगे बढ़ते। हमने जो आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, 1-2 दिल्ली के 1-2 घटना सुनाता हूँ। एक दिन मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, क्योंकि दिल्ली में किसी को भी भाइयों को चांस ही नहीं मिलता था ज्ञान सुनाने का, क्योंकि हमारा काम कर्मना सेवा। तो मैं एक सोचता था फिर भी ज्ञान थोड़ा मनन चिंतन चलने के लिए, ज्ञान याद रखने के लिए सुनाने से अच्छा है। तो मैं कोई भाई बहन जब क्लास में आते थे, कभी मैं जा करके सुनाता था। तो एक बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा ज्ञान की बातें, ये तुम्हारा काम नहीं,
तुम्हारा काम है किचन में काम करो, दोबारा कभी दिखना नहीं चाहिए, बहुत डांट लगानी। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा कि कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था, माताएं बैठे, कुमार बैठे, यूथ बैठे, रोज गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। और करते करते आज भारत के लगभग 12,000 कॉलेज में लेक्चर करके, 1100-1200 जेल में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी तो आप लोग गमले तो नहीं बैठे ना, इसलिए ये चांस ऐसे नहीं मिलते। एक दिन मन में आए मुझे कुछ लेख लिखना, आर्टिकल। मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 रुपए के कचरे में फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं। तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। एक बार किसी ने मेरे को कहा, आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसकी फोटो इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छे है। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ नहीं आता था, क्योंकि पढ़ाई केवल 5 क्लास की है, इंग्लिश स्पेलिंग कुछ नहीं आता। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको मेरे फोटो नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारी फोटो नेट में थोड़ी होती। मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा, आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई सर्च करो, 1700-1800 क्लासेस मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे आज हर एक के जेब में बैठा हूँ। अगर जेब में केवल आप यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, बहुत सारे क्लास। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, बहुत लोगों ने छाने तोड़ी लगाई, उन सभी का धन्यवाद। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, आगे बढ़ते जाए। तो इसलिए मैंने केवल ज्ञान नहीं सुनाया, निगेटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, निगेटिव को पॉजिटिव मिलाओ, प्रैक्टिकल में किया है। इसलिए जीवन की एक एक परिस्थिति ने मुझे आगे बढ़ाया। तो ये तो थोड़ा ही अनुभव सुना है, इसे बहुत सारी संगत। तो मेरे अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है, आप लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, बताओ। आपके जीवन में ज्यादा दुख रहा है या मेरे जीवन में ज्यादा दुख रहा? और आपका तो थोड़ा सा है, तो इतने घबरा रहे, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनता। आज ये फूल गुलदस्ते तब मिलते जब पहले गाली के, अपमान के, निंदा के सारे फूल पड़े, सबको सहन किया। इसलिए सहनशील बनो, ठीक है। ओम शांति।